Assalamualaikum, good morning. I'm Nidhat Abbas and I welcome you to Gohar Publications. They have a motto of redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज हम स्टार्ट करने लगे हैं इंग्लिश टेक्स्ट बुक ग्रेड 5 विच इज़ पब्लिश्ड बाय गौहर पब्लिशर्स का यूनिट नंबर 11. द यूनिट नेम इज़ हेल्थ एंड हाइजीन. सो जैसे आप यूनिट 11 स्टार्ट करेंगे विच इज़ हेल्थ एंड हाइजीन, तो सबसे पहला सवाल क्या बनता है? सबसे पहला सवाल ये बनता है कि आप बच्चों को ये पूछें कि वो हेल्थ और हाइजीन के बारे में क्या जानते हैं. हेल्थ और हाइजीन के बारे में जानना, वो हाथ धोते हैं या नहीं धोते, दिन में कितनी दफ़ा मुंह हाथ धोते हैं. ओरल हाइजीन, दांतों को कितनी दफ़ा साफ़ करते हैं, क्या वो मीठा खाने के बाद भी ब्रश करते हैं. नहाना, दिन में कितनी दफ़ा नहाते हैं. अब आप जब बच्चों से ऐसे सवालात करेंगे तो आपके पास बहुत सारे आंसर्स आएंगे. उन आंसर्स को एज अ टीचर इस तरह मोल्ड करना है कि बच्चों को आपने इस बात की अहमियत समझानी है कि नहाना, दांत साफ़ करना, हाथ धोना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि इंसान अपनी सेहत का ख्याल रख सके. क्योंकि अगर वो सफाई नहीं रखेगा तो वो बीमार पड़ सकता है. जैसा कि अभी आपने पिछले यूनिट में भी बच्चों के साथ कोविड-19 जब डिस्कस किया, तो कोविड-19 भी एक बीमारी है जिससे बचने के लिए हर सतह को जिस पे जरासीम पल सकते हैं या पैदा हो सकते हैं उसको साफ़ कर रखना ज़रूरी है. सो जब आप हेल्थ और हाइजीन की बात शुरू करें तो आप बच्चों को कोई एक मेकअप स्टोरी सुना दें. मेकअप स्टोरी होती है जी कि ऐसे कोई फ़र्ज़ी आप किरदार अपने दिमाग में बनाएं और फ़र्दी किरदार के थ्रू आप बच्चों को बताएं जी कि एक बच्चा था जिसका नाम शायद अली था, वो दांत ब्रश नहीं करता था मीठा खा के, फिर उसके दांतों में कीड़ा लग गया या वो डॉक्टर के पास ही जाता था. कोई इस तरह की कहानी बना के आप फिर स्टोरी तक जाइए. फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करें. अब मैं चाहूँगी कि आप बच्चों की रीडिंग पे उनके एक्सप्रेशन पे भी फोकस करें कि वो रीडिंग किस तरीके से कर रहे हैं. क्या उनको डायलॉग राइटिंग पढ़ते पढ़ते, पिछली कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते पढ़ते रीडिंग का तरीका आया है या नहीं आया. सो उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनके स्पेलिंग्स, उन पे फोकस कीजिए. डिफ़िकल्ट वर्ड्स, अंडरलाइनिंग, मीनिंग, डिक्शनरी से फाइंड करना, वो सब तो पहले है ही है. फिर उसके बाद वंस यू आर डन विद द कॉम्प्रिहेंशन, इस कॉम्प्रिहेंशन में इस बात पे फोकस किया गया है कि हेल्दी रहने के लिए हाइजीन कितनी ज़रूरी है. सो सेहत के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है. फिर आप उसके बाद बच्चों को कह सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या, किसी न किसी बच्चे को तो ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी, कभी ना कभी वो बीमार हुआ ही होगा. सो वो क्यों बीमार हुआ, क्या कोई गलत चीज़ बाज़ार से खाने से बीमार हुआ. सो जंक फूड, हेल्दी फूड, इनकी डिस्टिंक्शन भी आप कर सकती हैं. बच्चों को ये भी कहा जा सकता है कि हेल्दी फूड और जंक फूड की लिस्ट वो बना लें. सो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटी से जब आप इंटरेस्ट पैदा करेंगे तो पूरी कॉम्प्रिहेंशन की रीडिंग और आसान हो जाएगी. देन वील मूव टू द एक्सरसाइज पार्ट. एक्सरसाइज के पार्ट में भी अगैन उसी तरह एग्जाम्पल्स की डिस्कशन, कौन सा ग्रामर का पार्ट डिस्कस हो रहा है उसकी डेफिनेशन, उसको एक्सप्लेन करना विद द डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल फ्रॉम द बुक, कि बुक से पढ़ के उसको ट्रांसलेट करके बच्चों को समझाना, प्लस एवरीडे लाइफ से भी एग्जाम्पल टेकअप करके उसको एक्सप्लेन करना. फिर उसके बाद आप उस एक्सरसाइज के उस क्वेश्चन के पहले 1 या 2 पार्ट खुद करेंगे, तीसरे पार्ट पे या चौथे पार्ट पे आप बच्चों से करवाएंगे एंड देन यू विल गिव देम द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज टू डू. अब इस तरीके से आप अपना यूनिट लेके चल सकते हैं और आपको ये अच्छी तरह से पता है कि आप मज़ीद मदद के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं. वेल डन. गौहर पब्लिकेशंस की वेबसाइट पे ऑनलाइन रिसोर्सेज, सो उनसे मदद लेना मत भूलिएगा क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी और बच्चों के लिए काम मज़ीद आसान बना देंगी. सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफ़िज़.